ओम श्री दुर्गाय नमः। प्रिय श्रोताओं, इस बार की नवरात्रि हर बार की नवरात्रि से बहुत ही खास है, क्योंकि जहाँ हर बार नवरात्रि 9 दिनों की होती है तो वहीं इस बार नवरात्रि 10 दिनों की है। इन 10 दिनों तक जो भी भक्ति भाव से आप माँ को अर्पित करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो माता रानी प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। प्रिय श्रोताओं, इसके साथ जो इस कथा को 9 दिनों तक सुनता है उसे नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत का फल प्राप्त होता है और माँ दुर्गा की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्रि का महत्व जानने की इच्छा जताई। बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, कृपा करके बताइए कि नवरात्रि के व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था। कृपा कर ये सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने ही बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य के मनोरथ को पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है वे धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र सुख, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाता है, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बांझ को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से मनुष्य को छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्रि व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों और दरिद्रता को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधुओं सहित नवरात्रि व्रत की कथा को श्रवण करे। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसकी कथा मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक इसे सुनो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का बहुत अनन्य भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपने सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा करके होम किया करता तब उसकी वह सुमति पुत्री नियम से वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन उसकी पुत्री सुमति भगवती दुर्गा के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती देवी दुर्गा का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करा दूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी भी आपकी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हैं, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ मेरा विवाह आप कराना चाहते हैं आप करा सकते हैं, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा गया है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के इस प्रकार निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या के लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ महीनों पश्चात उस ब्राह्मण ने अपनी कन्या के लिए एक कुष्ठी वर को ढूंढ लिया। ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ करा दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, पुत्री, अब अपने कर्म का फल भोगो। देखता हूँ भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है
जिसे मुझे ऐसा कुष्ठी पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन को चली गई और डरावने कुशा युक्त उस निर्जन वन में उसने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो गईं और सुमति के समक्ष प्रकट होकर देवी भगवती ने कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वो वर मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं, कृपा करके अपने बारे में बताइए। तब ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी भगवती दुर्गा ने कहा कि ब्राह्मणी, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तुम पूर्व जन्म में एक निषाद की पत्नी थी और तुम बहुत ही पतिव्रता नारी थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने कहीं चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने के कैद में डाल दिया। उन सिपाहियों ने तुम्हारे और तुम्हारे पति को कई दिनों तक भोजन नहीं दिया। जब तुम और तुम्हारे पति उस जेल कैद खाने में थे तो उस समय नवरात्रि का दिन चल रहा था। उन्होंने तुम्हें 9 दिनों तक कुछ भी भोजन नहीं दिया। इस प्रकार कुछ भी भोजन न पाकर नवरात्रि के दिनों में तुमने अनजाने में ही सही न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। तो इस प्रकार में अनजाने में ही सही तुमने और तुम्हारे पति ने 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत कर लिया। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति अब जल्द ही ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब देवी भगवती दुर्गा ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गईं, तब तुरंत ही उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को फिर से एक स्वस्थ देखकर देवी दुर्गा की स्तुति करने लगी। स्तुति कर कहने लगी, हे देवी दुर्गा, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली तथा प्रसन्न होकर मनोवांछित वर देने वाली हो और आप दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करा करके घर से निकाल दिया था। पिता से तिरस्कृत होकर मैं इस निर्जन वन में विचरण कर रही थी। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको मेरा सहस्त्रों प्रणाम है। मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। तब उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी भगवती दुर्गा बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से बोली, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा और वह अत्यंत ही सौंदर्यवान भी होगा। तेरे गर्भ से वह अत्यंत शक्तिशाली और सौंदर्यवान पुत्र उदालय जल्द ही जन्म लेगा। ऐसा वर देकर देवी भगवती दुर्गा ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, तेरी अगर और भी कोई इच्छा है तो वह भी मुझसे मांग ले। तब सुमति ब्राह्मणी ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर इतनी प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करने की कृपा करिए। तब ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ भगवती दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि बताती हूँ। तुम ध्यान पूर्वक इसे सुनो।
ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ भगवती दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि बताती हूँ। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। अश्विन मास के प्रतिपदा तिथि से लेकर नवरात्रि व्रत का आरंभ करना चाहिए। प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिनों तक व्रत को करना चाहिए। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करना चाहिए। फिर शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करना चाहिए और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचना चाहिए। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करना चाहिए और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचना चाहिए। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित करके उनकी विधि सहित पूजा करनी चाहिए। बिजौरा के फल से अर्घ देने से अत्यंत सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। इसको भी अवश्य करना चाहिए। जायफल से अर्घ देने पर कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर नवरात्रि के 9वें दिन विधि विधान से हवन यज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए। फिर उसके साथ ही अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करना चाहिए। कन्याओं को बुलाकर उन्हें उनकी विधिवत सेवा कर उन्हें भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए। साथ ही खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कदम्ब जैसी विभिन्न सामग्रियों से नवरात्रि के 9वें दिन हवन करना अति पुण्यकारी होता है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की मनुष्य को प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से हवन करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से हवन कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति नवरात्रि का व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान किया जाता है उसका करोड़ों गुना अधिक फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार हर मनुष्य को करना चाहिए। ब्रह्मा जी आगे बृहस्पति जी से बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत विधि बताकर देवी भगवती दुर्गा अंतर्ध्यान हो गईं। अतः जो भी मनुष्य या स्त्री इस नवरात्रि व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति देव से कहते हैं, हे बृहस्पति, नवरात्रि की यही महिमा है। जो भी इसको श्रद्धा पूर्वक करता है भगवती जगत जननी माँ जगदम्बा की उस पर सदैव कृपा बनी रहती है और माँ जगदम्बा प्रसन्न होकर उसकी हर मनोकामना को पूरी करती हैं। यही इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया है। ऐसा सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस पावन नवरात्रि व्रत का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, इसी प्रकार जो भी इस नवरात्रि व्रत कथा को श्रवण करता है उसके भी सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे अश्वमेध जैसे बड़े बड़े यज्ञों का फल प्राप्त होता है।